हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से मैं पिछले लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने उसमें क्या किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे उसमें। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में है पहला, देखिए, एक नोट पॉइंट करके देखिए, नोट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या नोट रहेगा? पहला नोट पॉइंट रहेगा हमारे पास में, क्या देखा है? लिखो सम ऑफ एनी सम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर और फंक्शन और फंक्शन और फंक्शन विद इट्स विद इट्स रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू टू। दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और उसी का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन रहेगी किससे? टू से। ठीक है, अच्छा, ये इक्वलिटी जैसे देखा जाए ना, ये इक्वलिटी होल्ड कब करेगी? इक्वलिटी होल्ड व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, बात समझे नहीं? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो यहाँ पे, इक्वलिटी इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ले ना बच्चों, ये बात आप लोगों को नोट करके लिख लेनी है। ठीक है? अब करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुछ ऐसा। क्वेश्चन दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स पावर सिक्स माइनस एक्स पावर सिक्स प्लस वन अपॉन में एक्स पावर सिक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब। हमको बतानी है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लेवल हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या दे रखा है हमारे पास में? देखो, हमने ऊपर क्या नोट्स लिख रखा है कि भाई एक्स और उसका रेसिप्रोकल दे रखा हो तो हमेशा कितना आएगा? मिनिमम वैल्यू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? टू। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? ये मैं यहाँ पे देखो, इससे क्या आएगा हमारे पास? इसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेवल ना बच्चे, पावर सिक्स माइनस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेवल ना बच्चे, माइनस का टू। और अपॉन में क्या बनने वाला है? यहाँ से भी क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेवल ना बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होल क्यूब प्लस यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में? सिक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू टू जा सिक्सटी फोर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी फोर। कितना आएगा? सिक्सटी फोर माइनस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? टू और दो और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? चार, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। और अपॉन में कितना आने वाला है हमारे पास में? ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एट प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेवल ना बच्चे, इसको करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में? ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी अपॉन में ग्रेटर देन इक्वल टू टेन। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली है हमारे पास में? सिक्स। क्लियर ना बच्चे? ये तो हो गया क्या? मेथड वन। क्या हो गया हमारे पास में? मेथड वन। ठीक है, एक इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। क्या है? तो मेथड टू देख लो। मेथड टू देख लो, क्या है हमारे पास में? एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर सिक्स माइनस यहाँ से कितना आएगा? एक्स पावर सिक्स प्लस वन अपॉन में एक्स पावर सिक्स माइनस टू अपॉन में टोटल ये अपॉन में कितना आने वाला है? एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स होल क्यूब प्लस यहाँ से कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी थी हमको जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, तो क्या करना है हमको? देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस माइनस टू को अंदर ले आओ तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर सिक्स माइनस, ये इसको अंदर लाएंगे तो एक्स पावर सिक्स प्लस वन अपॉन में एक्स पावर सिक्स माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस का टू ब्रैकेट में। और नीचे से कितना आने वाला है हमारे पास में? एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स होल की पावर थ्री प्लस यहाँ से कितना आएगा? एक्स पावर थ्री प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब। क्लियर होगा बच्चे? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये देखोगे ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये इतना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैसे? इसको ऐसे लिखो, एक्स क्यूब होल स्क्वायर, एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या है? वन अपॉन में एक्स क्यूब की पावर टू और प्लस ये कितना हो जाएगा? टू। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर होगा ना बच्चे? इसका बनेगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से बनेगा एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स पावर सिक्स माइनस यहाँ से बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब की पावर टू। क्लियर ना बच्चे? और अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास में? एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इसकी पावर सिक्स प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ से थ्री आएगा, थ्री, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब। क्लियर ना बच्चे? अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखोगे तो इसको टू लिखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इसकी पावर थ्री
और इस टोटल की पावर 2 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। टोटल के अपॉन में कितना लिख रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, इसका क्या दे रखा है होल क्यूब प्लस यहाँ से कितना आने वाला है 1 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। क्लियर होगा मुझे? अच्छा ये देखो ये क्या पूरा बन रखा है, ये ए बन रखा है, ये बी बन रखा है, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसको मैं लिखूंगा तो कितना लिखने वाले हैं हम लोग एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, ये बन जाएगा होल क्यूब और माइनस क्या बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, एक ब्रैकेट में आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स होल क्यूब और प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। क्लियर बच्चे? और टोटल के अपॉन में ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और टोटल के अपॉन में कितना आने वाला है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स होल क्यूब प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक क्लियर बना बच्चों? ये पूरा इससे कंप्लीट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे क्या होगा बच्चे पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स होल क्यूब माइनस ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। क्लियर ना बच्चे? अब यहाँ से देखना ठीक है ये दे रखा है देखो यहाँ पे क्या दे रखा है नंबर रेसिप्रोकल दे रखा है, तो नंबर रेसिप्रोकल दे रखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भाई ये अंदर वाला दे रखा है 2 का क्यूब तो होगा ना होगा माइनस यहाँ से कितना दे रखा है इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में ठीक है रेसिप्रोकल दे रखा है इसका मतलब कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आने वाली है मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चे? तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2 तो कितना आएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। ठीक है एक मेथड ये भी है और दूसरा मेथड आप लोगों को मैंने बता दिया रखा है। ठीक है तो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में पी ऑफ एक्स दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है और क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में क्यू ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 25। ठीक है फाइंड यूनिक पेयर ऑफ फाइंड यूनिक यूनिक पेयर ऑफ रियल नंबर x एंड y satisfying 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 p of x into q of y इक्वल टू 28। ठीक है ना बच्चे? तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से देखो क्या दे रखा है p ऑफ x, यहाँ से देखोगे p ऑफ x लिख लेते हैं तो p ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ले ना बच्चे? अब यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2x प्लस 1। क्लियर है बच्चे? अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे इसका हाफ कितना आएगा 3/4 तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 ब्रैकेट में x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बच्चों? ये बन जाएगा हमारे पास में 4 ब्रैकेट x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है और माइनस ये बनने वाला 3 3 9। ठीक है ये आ जाएगा कितना तो 9 अपॉन में 4 9 अपॉन में 16 प्लस 1। ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस इसको ऐसे लिखो 1 माइनस 9 अपॉन में 16। ठीक है ना बच्चे? तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 16 7/16। ठीक है 7/16 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास 4 ब्रैकेट में x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16। ये ना बच्चे? ये आगे नहीं आ गया? अच्छा सेम एज हम लोग क्या कर लेते हैं आपको y भी निकाल लेते हैं। देखो y वाला टर्म क्या दे रखा p ऑफ y जब पी वाई क्यू ऑफ वाई का कितना दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 25 फिर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो क्या बनने वाला है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 25 अपॉन में 4। ठीक है ना बच्चे? यहाँ से इसको यदि मैं इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ठीक है 4 ब्रैकेट में ये कितना आने वाला है हमारे पास में y माइनस 3/2 होल स्क्वायर और प्लस 25 अपॉन में 4 माइनस 3 3 9 अपॉन में 4। ठीक है ना बच्चे? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में 4 ब्रैकेट में y-3/2 होल स्क्वायर और प्लस ये कितना आ जाएगा 17 अपॉन में 4 आएगा 17 अपॉन में 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है अच्छा 4 का स्क्वायर था ना नहीं सही तो है 4 का स्क्वायर थोड़ी होगा फिर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में 9 16 आएगा 16 आएगा ना सॉरी यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनने वाला है हमारे पास में 4 ब्रैकेट में y-3/2 होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है ना बच्चे? ये बन गया क्या क्यू ऑफ y क्या बना हमारे पास में क्यू ऑफ y। अब देखो हमको क्या दे रखा था कि p ऑफ x क्या दे रखा हमारे पास में p ऑफ x इंटू
क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है हमारे पास में, पी 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16, 7/16 नहीं 7/16 नहीं आएगा, यहाँ पे 7/4 आना चाहिए ना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास में, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 4 आना चाहिए, ये 4 आएगा, ठीक है ना बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग इंटू 4 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में y माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 16, लग रहा है इतना आगे नहीं आ गया। अब ये इसका मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 28 के इक्वल लाना है। 28 कैसे आ सकता है, ये तभी आ सकता है जब x प्लस 3/4 इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, और y इक्वल टू कितना हो जाए 4 y माइनस 3/2 इक्वल टू 0 हो जाए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। क्यों, क्योंकि देखो इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का ये वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास में, और ऐसे ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो 0 समझो यहाँ पे, देखो ये वैल्यू 0 हो गई ना, यहाँ से बचेगा कितना 7/4 बचेगा, नहीं बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास में 7/4, 7/4, और यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओनली 16 बचेगा, क्या बनने वाला है हमारे पास में ओनली 16, ये कितना आ जाएगा 4 जा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये तभी हो सकता है जब इसकी इसकी वैल्यू 0 हो जाए और सेम एज इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 3/2, समझ में आया नहीं आया, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट, फाइंड, तो इसका पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास में x कॉमा वाई, ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 3/4 कॉमा माइनस 3/2, एक सेकंड यहाँ पे माइनस आना चाहिए था ना, यहाँ पे कितना आएगा माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा x कॉमा वाई कितना आ गया हमारे पास में इक्वल टू कितना आएगा -3/4 और 3/2, ठीक है ना बच्चों, ये पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 इक्वल टू 2 रूट में कितना है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45, ठीक है ना बच्चे, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो इसमें क्या देखोगे ना, एक कॉमन चीज देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x और एक्स स्क्वायर प्लस 18x दोनों जगह है, तो इसको लेट कर लो, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 18x, इसको क्या लेट कर लेते हैं हम लोग टी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में टी प्लस 30 इक्वल टू 2 रूट में कितना बनने वाला है हमारे पास में टी टी प्लस 45, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर सॉरी टी प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट में टी प्लस 45, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में टी स्क्वायर प्लस 60t प्लस ये कितना आने वाला है हमारे पास में 900 इक्वल टू 4t, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 56t माइनस सॉरी प्लस 72 72 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा टी प्लस 36, और एक कितना आने वाला है हमारे पास में टी प्लस 20 इक्वल टू 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 0 आ जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 36, और एक टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2, लेवल ना बच्चे, अब देखते हैं इसमें से कौन सी वैल्यू हमको लेनी है, ठीक है ना बच्चे। अब आपको भी दिख रहा होगा, यदि मैं टी इक्वल टू -30 यहाँ पे पुट करूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास में -36 कहाँ पे पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप पुट करो, देखो मैं लिख ही लेता हूँ, एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, क्या एक्सप्रेशन दे रखा है टी+30 इक्वल टू 2 रूट के अंदर कितना बनने वाला है हमारे पास में टी+45, ठीक है ना बच्चे, इसमें मैं यहाँ पे टी की वैल्यू -36 करता हूँ, यहाँ से कितना आएगा -36 प्लस 30 इक्वल टू 2 रूट यहाँ से -36 प्लस 45, ठीक है, तो इधर से तो आ जाएगा हमारे पास में कितना टी 9 आ जाएगा, और इधर से -6 आ जाएगा, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्या पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है पॉसिबल, ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है एक्स टी इक्वल टू -36 नहीं देना है हमको, ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या लेना है हमको, ठीक है टी इक्वल टू देख लेते हैं हम लोग वो भी, टी इक्वल टू 20 है, 20 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 50, इधर कितना आना है 2 रूट में कितना आने वाला है 50 सॉरी माइनस में रहेगा ना, ये माइनस में पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक सेकंड, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 10, इधर से कितना आएगा 10 सॉरी माइनस का 20 प्लस का 30 इक्वल टू 2 रूट में कितना बनने वाला है हमारे पास में माइनस का 20 प्लस का 45, इधर से क्या आएगा हमारे पास में 2 रूट के अंदर 25, और इधर से कितना आएगा हमारे पास में 10, यहाँ से ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, और ये भी कैसी है वैल्यू पॉजिटिव, दोनों क्या हो सकते हैं दे सकते हैं, तो टी की वैल्यू कितना लेना है हमको -20, कितना लेना बच्चे -20, तो अब इसका मतलब कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, ये दे रखा था ना हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन दे रखा था, तो क्या ले लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं -20, कितना आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस
20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा और बीटा हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, कर लेते हैं अल्फा और बीटा। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी बाई सी बाई ए, कितना आएगा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों 20 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा था, क्लियर हो ना, रियल के लिए पूछा था ना, इसीलिए ये रियल वाला ये किया हमने, क्लियर हो ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन वो रखा है फाइंड द वैल्यू फॉर, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू फॉर ए, फॉर विच, फॉर विच -3 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 2, लेस देन 2, लेस देन 2 is valid, is valid for all रियल एक्स, क्लियर ना बच्चे। तो अब इसमें मैं आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कैसे बन जाएगा, हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास में, माइनस का 3 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 2, क्लियर ना बच्चे। अब यहाँ से मुझे पता करना है, तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, भाई देखो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है, कैसे आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यूज आ रही है, या क्या आ सकती है हमारे पास में, एक तो आ रही है हमारे पास में क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 से। एंड क्या आ रहा है हमारे पास में, एंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, एंड के लिए क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। तो और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 लेस देन 2, क्लियर होगा ना बच्चे, लेस देन 2। अब क्या करते हैं इसका, ये देखो यदि मैं इसका डी चेक करूं, इसका क्या करें हम लोग, डी चेक करें, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा -3, मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ग्रेटर देन 0, कैसी है, ग्रेटर देन 0, ये ओवरऑल वैल्यू कैसे देने वाली है, पॉजिटिव रिटर्न करने वाला है। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम एज यहाँ पे भी क्या आने वाला है, ये भी पॉजिटिव आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन -3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना बच्चे, यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 लेस देन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना बच्चों। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है ना बच्चे, यहाँ से कितना आना है, एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस 2 लेस देन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है ना बच्चे। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, a+3 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस ए, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेगा ना बच्चे। अच्छा, ये वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में, लेस देन 0, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा हमको, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो डी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, लेस देन होनी पड़ेगी, इसलिए पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन आ जाएगी। सेम एज यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास में 1, तो प्लस पॉजिटिव है हमारे पास में, कैसा हमारे पास में पॉजिटिव, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, लेस देन 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है ना बच्चे। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या दे रखा था हमारे पास, डी इक्वल टू पहले वाले एक्सप्रेशन के लिए, तो डी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, बी स्क्वायर, मतलब डी इक्वल डी लेस देन 0 है ना, तो इसके लिए करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन 0, तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू 1 लेस देन 0, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस, ये कितना आने वाला है हमारे पास में, 9 और ये कितना आ जाएगा, 16 तो 7 आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, a+7, और एक क्या आने वाला है हमारे पास में, a-1, लेस देन, अच्छा ये इसके देखो भाला जैसा है ना, तो भाला जैसा रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, a-7 से लेकर के कहाँ तक रहने वाला है, 1 तक रहने वाला, ठीक है, याद रखना जब भी कभी भी ऐसा लेस देन का भाला जैसा रहेगा ना, तो क्या आएगा, a की वैल्यू बीच में आ जाएगी, ठीक है, ले ना बच्चे। अब दूसरा हम लोग देख लेते थे, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है, याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा था हमारे पास में, डी लेस देन 0, इसमें भी करेंगे, डी लेस देन 0 आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 लेस देन 0, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 माइनस 4a, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, और माइनस का 16 लेस देन 0, ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 12 लेस देन 0, इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, a माइनस 6,
ए माइनस सिक्स और यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस टू, ठीक है ना बच्चे, लेस देन जीरो। तो इसमें भी देखो भाला जैसा हो रखा है, क्या करने वाले हैं हम लोग, ए को बीच में रखेंगे, ये सिक्स माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस टू से ग्रेटर और सिक्स से छोटा वैल्यू, ले ना बच्चे। अब क्या लेने वाले हैं समझो, यहाँ पे नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन क्या दे रखा है हमारे पास में, ये नंबर लाइन दे रखा है। तो देखो इन दोनों को बना दो, क्या दे रखा है हमारे पास, माइनस सेवन और सिक्स, क्या दे रखा है हमारे पास में, माइनस का सेवन और सिक्स। तो एक तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का सेवन और ये दे रखा है हमारे पास में सिक्स, क्लियर होगा ना बच्चे। तो हमको क्या रिटर्न कर रहा है, ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना बच्चे, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास में, माइनस टू टू, कितना दे रखा है हमारे माइनस टू टू वन, दे रखा है माइनस टू यहाँ पे कहीं रहा होगा और वन कहीं यहाँ पे रहा होगा, माइनस टू टू वन, गड़बड़ कर दिया हमने। देखो एक दे रखा था माइनस सेवन टू वन, ठीक है बच्चे, ये रिटर्न कर रहा था। तो एक तो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा था, ठीक है, वन तक। दूसरा हमने हमसे कहाँ दे रखा, माइनस टू से लेकर के सिक्स तक ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो कॉमन पोर्सन क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो कॉमन पोर्सन तो यही आएगा हमारे पास, ये वैल्यू पूरा कॉमन आ रहा है ना। तो ए जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा, माइनस टू से लेकर के वन तक, क्लियर ना, मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस टू टू वन। इसी के लिए हमारे पास क्या आने वाला है, रियल आने वाला है। क्या दे रखा था, फाइंड द वैल्यू फॉर विच वैलिड फॉर द ऑल रियल एक्स, ठीक है। तो किसके लिए वैलिड रहेगा, जब एक्स ए की वैल्यू माइनस टू से वन के बीच में होगी, तो इसके लिए रियल वैल्यूज के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन, लेट लेट ए कॉमा बी बी आर्बिट्री 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 का मतलब होता है हमारे पास में, ठीक है, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है, ठीक है, इच्छाधारी, ठीक है, रियल नंबर, क्लियर ना, आर्बिट्री रियल नंबर, फाइंड फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर find the smallest natural number b for which for which equation x square plus 2 ब्रैकेट में a plus b x plus a minus b plus 8 equal to 0 has has unequal unequal real unequal real roots for all a belongs to real, ठीक है ना बच्चे। तो देखो क्या कह दे रखा है क्वेश्चन में, उसने बोल रखा है कि आर्बिट्री रियल नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच अनइक्वल रियल रूट्स, कैसे दे रखा है, अनइक्वल मतलब डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, अनइक्वल का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। दूसरी बात क्या हो गई हमारे पास में, डिस्ट्रिक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है। जब भी कभी भी ऐसा कंडीशन दे रखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था हमारे पास में, इसमें डी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं हम लोग। तो डी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा हमारे पास में, कब आएगा हमारे पास में, ये जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, टू ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखो ना बच्चे, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है, वन, इंटू सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी प्लस ए, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना बच्चों। अब इसका एक्सप्रेशन ओपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा इस देखो टू टू द फोर, फोर यहाँ से आ जाएगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से फोर कॉमन आ रहा होगा तो इसे जीरो से डिवाइड कर देंगे, सॉरी जीरो की तरफ डिवाइड कर देंगे जाकर, तो क्या बचेगा हमारे पास में, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, क्लियर होगा ना बच्चे। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, कुछ इतना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर होगा ना बच्चे, माइनस इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब ए स्क्वायर को ऐसे रख लेते हैं, प्लस ए यहाँ पे भी दिख रहा था, ए यहाँ पे भी दिख रहा था, ए कॉमन ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू बी माइनस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, क्लियर होगा ना बच्चे। अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या दे रखा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, क्लियर होगा ना बच्चे। तो ये इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्या हमारे पास में, ग्रेटर देन जीरो, क्या दे रखा है हमारे पास में, ग्रेटर देन जीरो आ रखा है। अच्छा ये जीरो कब आ सकता है, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ए से पहले जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव, इसका मतलब बी के लिए क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, बी की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो होना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर यहाँ पे भी लगा देते हैं हम लोग, लेस देन जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, टू बी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में,
बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 8 लेस देन 0 क्लियर होगा ना बच्चे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8b स्क्वायर माइनस 4b, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4b स्क्वायर, और यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में प्लस का 4b माइनस 32 लेस देन 0। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4b ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक मिनट सारा कुछ कैंसिल आउट ही हो गया तो बचेगा क्या, ठीक है, माइनस का 4b यहाँ से माइनस का ही आएगा, एक ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 8b, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 33 लेस देन 0। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 8b की वैल्यू, जो b की वैल्यू आने वाली है वो ग्रेटर देन कितना आने वाली है 33/8, कितना आने वाला है 33/8। यदि 8 की मतलब b की वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, b की वैल्यू, ठीक है, जैसे ही जैसे ही b 33/8 से बड़ा होगा, बड़ा होगा, d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव होगी, देखो ना बच्चे क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो डी भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास इसका डी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स जो आएंगे कैसे आ जाएंगे, रूट्स अनइक्वल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे अनइक्वल मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे, समझ में आई नहीं आया बच्चे, बात समझ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 33/8 होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 4.125, कितना आएगा बच्चे 4.125, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में बी कहीं यहाँ पे रहा होगा 4.125, इसके बाद क्या आएगा सीधा 5, फिर क्या आएगा हमारा 6, और उसने बड़ी वैल्यू बोल रखी तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन बोल रखा था कि भाई नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, क्या बोला था नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बी फॉर विच, ठीक है, इक्वेशन ये रियल रूट होने चाहिए, तो बी का क्या वैल्यू हो जाएगा 5 आएगा, बी की अगला नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो हमसे नेचुरल नंबर पूछा तो बी इक्वल टू कौन सा आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यही क्या बन जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इक्वल टू 5, क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन इफ range of the function, if range of function f of x equal to x square plus ax plus b upon में is -5/4, a and b belongs to natural number, then find a square plus b square, इसके हमको वैल्यू बतानी है, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, ये दे क्या रखा है हमारे पास में, देखो y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, f ऑफ x को हम लोग लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब, और ये बिलोंग कर रहा है, मतलब y जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक -5 से लेकर के 4 तक, क्लियर ना बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, ठीक है, कि इसमें ये दे रखा है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, क्या दे रखा है हमारे पास में क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक ये दे रखा हो तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका रेंज फाइंड करने के लिए, तो हम लोग रेंज फाइंड करते हैं, देखो रेंज कैसे आएगा हमारे पास में, जैसे y कर दे रखा था ना हमारे पास, तो क्या करेंगे हम लोग अ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक देता है कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड इक्वेशन इन एक्स, देखो ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा y-1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 2y-a प्लस 3y-b इक्वल टू 0, देखो ना बच्चे, ये क्या आ गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, देखो ना बच्चे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा हमारे पास में रियल रूट होने चाहिए, रियल, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट रूट होने चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होनी चाहिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2a माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए सी, तो ए की वैल्यू कितनी है y-1 इंटू 3y-b, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो ना बच्चे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में 4y स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ay, माइनस यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यहाँ से आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस by प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो ना बच्चे। अब इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 4 3 जा 12, 12 माइनस ये आ जाएगा माइनस का 8y स्क्वायर, देखो ना बच्चे, और माइनस का फिर कितना आ जाएगा 4ay प्लस 12y प्लस
6by प्लस ए स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होगा ना बच्चे। अच्छा अब इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं। कितना आ जाएगा माइनस का 8y स्क्वायर माइनस का y कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 4a माइनस 4b माइनस 12 प्लस यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होगा ना बच्चे। अब ध्यान से देखो ये क्या बनना है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो दे रखा था इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास में, ये ये जो दे रखा था ना इसको इसको लिखो क्या दे रखा था हमारे पास में, माइनस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा इसको क्या करते हैं उल्टा चलना है आपको, उल्टा चलना है। ये देखो भाला दे रखा होता तो कैसे करते थे हम लोग, ठीक है y प्लस 5 और कितना हो जाएगा हमारे पास में y माइनस 4, ठीक है लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज हमने क्या है उल्टा है, कैसे आए हम लोग उल्टा आया हूँ, ठीक है बच्चे। तो उल्टा आए हैं क्लियर होगा ना बच्चे, ये लिख लिया हमने। तो अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल का साइन चेंज हो जाएगा वाई माइनस वाई प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं इन दोनों को कंपेयर करा देते हैं, क्या बन जाएगा हमारे को माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 20 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का मैं कंपेयर करा देता हूँ इक्वेशन ये वाली। अच्छा इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका रेड वाली का और व्हाइट वाली का हम लोग क्या करवा देते हैं कंपेयर करवा देते हैं, क्या करवाएंगे हम लोग कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयर करवाने पे यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको अलग से सॉल्व किया है तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है इन दोनों का यदि मैं कंपेयर करा दूं तो क्या बनेगा हमारे पास में ए बनेगा माइनस का 8, क्या बनेगा बच्चे माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 1 इक्वल टू 4a माइनस 4b माइनस 12 अपॉन में कितना बनने वाला है 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन में 20 क्या होगा बच्चे। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 4a माइनस 4b माइनस 12, ठीक है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन में 20, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं पहले इसको इसके इक्वल कर लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, पहले इसको इसको सॉल्व करो, ठीक है बच्चे। फिर दूसरा देखते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला वन भी था कितना आ जाएगा 8/1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन में 20। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b माइनस 160 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में ठीक है माइनस बी स्क्वायर ये ऐसे रखो बी माइनस 160 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, इसको इक्वेट करा देते हैं 4a माइनस 4b माइनस 12 इक्वल टू 8 इक्वल कर देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो ए से डिवाइड कर देते हैं a माइनस बी इक्वल टू कितना आने वाला है 5। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में सॉरी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में ए माइनस 5। ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना आ जाएगा ए माइनस 5 माइनस का 160 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके मैं फैक्टर कर लें यहाँ पे मैं फैक्टर करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस 4a क्या लिखते हैं इसको 4a ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस ये कितना आ जाएगा 20 तो माइनस का ये आ जाएगा 140 140 का टू 0 तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे ए माइनस 14 और दूसरा कितना आ जाएगा ए प्लस 10 तो इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 10 और ए कितनी आ जाएगी 14 ना बच्चों। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में जब बी की वैल्यू बी इक्वल टू कितना था हमारे पास ए माइनस 5 तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी इक्वल टू, ठीक है। देखो वैल्यूज क्या आने वाली है समझो ए की वैल्यू हमने क्या रखा, ठीक है ए की वैल्यू मैंने 10 रखा माइनस का 10 तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 15, ठीक है। और जब ए की वैल्यू 14 रखा मैंने 14 तो दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 9 11 बच्चे। अच्छा हमसे क्या पूछा था उसने, ठीक है नेचुरल नंबर ए और बी की वैल्यू नेचुरल नंबर रहनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता है हमारे पास में, ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास में, क्यों ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं ये वैल्यू पॉसिबल है। हमसे पूछा क्या था यहाँ पे समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 277 कितना आएगा 277, ठीक है ना बच्चों समझ में आई नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन इफ y इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है वेयर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन देन रेंज ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इसके हमको बताना है क्या रेंज बतानी है, ठीक है। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो लीनियर ये वाली इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास पहले हम इसको देख लेते हैं।
क्या दे रखा है, y इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दे रखा, क्या दे रखा है हमारे पास में, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को भी कैसे सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक मेथड से। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दे रखा नहीं दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम एज क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते थे, ठीक है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक बाय, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y प्लस यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, y प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2x, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में आ गई, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ इन एक्स, क्लियर होगा ना बच्चे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या करें, क्योंकि रेंज हमको फाइंड करना, तो क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू, रियल एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चे, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करने वाले हम लोग, बी स्क्वायर माइनस फोर, बी की वैल्यू माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वाई इंटू सी की वैल्यू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं फोर से इसको डिवाइड कर दें, माइनस फोर से डिवाइड कर दें, तो वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो भाला इसके अंदर है, तो वाई क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई माइनस वन, और एक आ जाएगा वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। वाई कितना आने वाला है हमारे पास में, वाई लेस देन इक्वल टू माइनस वन टू, कहाँ तक आएगा हमारे पास में, वन आ जाएगा, क्लियर होना बच्चे, समझ में आएगी यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास में क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं, ये तो मतलब रिस्ट्रिक्शन वाला आ जाएगा, ये जो दे रखा था इसको लिखो, क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, इसको टी मान लो, इसको के मान लेते हैं हम लोग, हमने क्या मान लिया, ठीक है बच्चे। तो क्या करना है इसको, डी के बाई डी वाई करो, डी के बाई डी वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू वाई माइनस वन, कितना आ जाएगा, टू वाई माइनस वन, इसको जीरो पुट करोगे तो टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, वन बाई टू, क्या आएगा हमारे पास, वन बाई टू। अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, इसके अंदर पुट करोगे जाकर के, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जाकर के, सॉरी ए की नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे जाकर के, तो कितना आ जाएगा, वन स्क्वायर, इससे हमको वर्टेक्स मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमको, वर्टेक्स वन बाई टू और प्लस वन, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर। ये क्या बन गया हमारे पास में, वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना आ गया हमारे पास में, वन बाई टू और थ्री बाई फोर, ये होगा ना मुझे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ग्राफ बनने वाला है इसका, ये कुछ ऐसे बनने वाला है, वन बाई टू यहाँ पे दे रखा है, वन बाई टू और थ्री बाई फोर कहीं यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये आ गया क्या, थ्री बाई फोर। इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है ना बच्चे। अब इसमें देखो रिस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक लगाया गया है, बोल क्या रखा था पीछे वाले में, देखो माइनस वन से लेकर के वन तक, तो माइनस वन कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास, माइनस वन कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास में, और वन कहीं यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, ये क्या रहा होगा हमारे पास में, वन। तो ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यू जो आएगी ना, थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर क्या आ रही है हमारे पास, मिनिमम। तो ये ग्राफ अब क्या लेंगे हम लोग, ये वाला ग्राफ लेंगे नहीं लेंगे, तो वन पे तो वैल्यू कुछ बड़ी आएगी ना, और माइनस वन पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ गई नहीं हमारे पास, कितना, थ्री बाई फोर, और यहाँ पे क्या आने वाला, मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पे, माइनस वन पे, कितना आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस वन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम, ये मिनिमम, रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, रेंज, तो रेंज आ जाएगा क्या, ठीक है, मिनिमम कितना है हमारे पास, थ्री बाई फोर, और मैक्सिमम कितना है हमारे पास में, ठीक है ना बच्चों, मैक्सिमम कितना आया, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन y इक्वल टू साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव अपॉन में टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट साइन एक्स प्लस एट, हमको फाइंड करना है रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से टू कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव अपॉन में टू, मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फोर, ये ना बच्चे। अच्छा, इसको ऊपर वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फोर प्लस वन अपॉन में यहाँ से कितना बनने वाला है, टू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फोर, ये होगा ना बच्चे। अब इसको अपॉन में लिखते हैं, वाई इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, वन प्लस वन अपॉन में टू, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, देखो भाई ये इसके अपॉन में जाएगा, ये पूरे इस ब्रैकेट के अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, ठीक है, और फिर ये इसके अपॉन में जाएगा, तो ये होगा ना बच्चे, दोनों जगह पे जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमारे पास में, तो फोर साइन एक्स प्लस फोर, ये होगा ना बच्चे, ये कुछ इतना आगे नहीं आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या सॉल्व करेंगे,
अच्छा यहाँ पे 2 भी तो रहेगा 1/2। y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका आधा कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यही बनेगा हमारे पास में क्या 1/2 प्लस प्लस 1 अपॉन में यहाँ से क्या बनने वाला है 2 ब्रैकेट में, यहाँ से आएगा साइन एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चे। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये वैल्यू जीरो हो सकती है कभी भी, ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा, मैं इसको ले लूँ साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो आंसर आएगा नो, क्या आएगा आंसर नो, ठीक है। तो अब इसकी क्या वैल्यू हो जाएंगी, तीन वैल्यूज हो जाएंगी, मतलब ये जो दे रखा है मेरे पास में समझो 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी हमारे पास में, सी वैल्यूज आएंगी। एक तो हमको चेक करना पड़ेगा, पहला कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, साइन एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना पड़ेगा, दूसरा हमको चेक करना पड़ेगा साइन एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा, तीसरा हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे, साइन एक्स इक्वल टू -1 पे चेक करना पड़ेगा। जब 1 पे चेक करो, जीरो पे चेक करोगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में 1/4, तो ये कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू, इसको वाई कर लेते हैं हम, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या बनने वाली है, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में 1/8, कितना बनेगा बच्चे 1 बाई सॉरी 5/8, कैसे बना वो देख लेते हैं। हाँ, वाई का तो हमने देख रखा है, तो क्या बन जाएगा, यदि मैं 1/2 इसमें ऐड भी करता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस इसी की वैल्यू पता करते हैं। अच्छा यहाँ से क्या किया गया 1/2 कॉमन ले लिया गया, क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे, समझ में नहीं आया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, ये जीरो पुट करूंगा कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 5/8। जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, यहाँ पे क्या बनने वाली है y की वैल्यू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 5/9, देखो ना बच्चे, तो 1 यहाँ पे पुट कर दो 3 कितना आ जाएगा 9, तो 9 और ये बन जाएगा हमारे पास में 9 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 5/9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से पुट करोगे -1 तो -1 कितना हो जाएगा 1 1 1 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आने वाली है 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में मिनिमम, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में मैक्सिमम 5/9, नहीं 5/9 कैसे हो जाएगा 5/8 होगा ना, 5/8 सबसे छोटा होगा ना, ये होगा मैक्सिमम, ठीक है ना बच्चे, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास में, y बिलोंग करने वाला है 5/8 टू 1, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन इफ अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई सेटिस्फाइज, ठीक है, क्या दे रखा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू साइन थीटा अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू अल्फा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू साइन थीटा बीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू बीटा। अगला ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू साइन थीटा गामा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू गामा, क्लियर ना बच्चे। तो फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर, क्लियर ना बच्चे, ये हमको वैल्यू पता करनी है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, यदि मैं इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करोगे समझो, इन तीनों चीजों को क्या करो ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व, यदि इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास में, यदि मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, यहाँ पे लिखना बाय ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, तो ये तीनों इक्वेशन तब बन सकती है जब कुछ ऐसा दे रखा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा एक्स, और इसके रूट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, क्या बन जाए हमारे पास में अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अल्फा बीटा गामा यदि बन गए तो यहाँ से एक बात तो बोली जा सकती है, क्या बोली जा सकती है कि देखो इसके रूट कितने आ जाएंगे, तीन रूट्स आ रहे हैं, तो तीन रूट्स आ रहे हैं, देखो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करते हैं, ये क्या बनेगा हमारे पास में ए ए माइनस इसको चलाएंगे तो ए माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी बी माइनस बी माइनस ये एक्स है, ठीक है, बी माइनस कॉस थीटा बी माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू जीरो,
इसके रूट्स क्या है हमारे पास में, अल्फा, बीटा और क्या हमारे पास में, गामा है। क्लियर हो ना बच्चे? अब इसके कितने रूट्स आ गए हमारे पास में, 3 रूट्स आ गए। ठीक है, देखो 3 रूट्स आ गए। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम लोग। क्या दे रखा है हमारे पास में, a माइनस साइन थीटा, a माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, बी माइनस कॉस थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आ गए, अल्फा, बीटा और क्या आ गया हमारे पास में, गामा। तो 3 रूट्स आ गए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 रूट्स होते होते हैं। ठीक है, बट 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 यहाँ पे यहाँ पे 3 रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं बच्चे, 3 रूट्स हैं। ठीक है, तो जब 3 रूट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहती है, 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, 3 3 या 3 से ज्यादा रूट्स होने पर होने पर इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी बन जाती है, बन जाती है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं? अच्छा, आइडेंटिटी बन जाने का मतलब क्या हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी हो गई। ये क्या बन गया हमारे पास, आइडेंटिटी हो जाएगी। 3 रूट हो गए, 3 या 3 से ज्यादा आइडेंटिटी बन गई। तो ये आइडेंटिटी कब होगी, जब ए की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए 0 होने पे क्या हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा। क्लियर होना बच्चे? दूसरा, बी माइनस कॉस थीटा, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाए। तो बी इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, कॉस थीटा। क्लियर होना? और सी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0। यहाँ तक बात समझ में नहीं है? ठीक। अब जो हमको पूछा गया था वो देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ से क्या दे रखा है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस सी ए बी प्लस 5 बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, ए हमने लिया साइन थीटा, बी हमने कितना ले लिया, कॉस थीटा। क्लियर बना बच्चे? यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे एक ही जगह पे पुट कर दो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बना बच्चे? ये आगे नहीं आगे। अब इसमें से क्या कर लेते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये वैल्यू क्या होने वाली है, 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिखते हैं, 3/2 लिखो और इसको लिखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर बना बच्चे? प्लस इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 5 कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चे? अब थोड़ा-सा ध्यान से देखो, कितना हो जाएगा हमारे पास में, यदि आपको याद होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। याद है ना बच्चे? यही तो होता है ना? ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो आकर के। यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में क्या बनने वाला है यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस 3/2 को ऐसे रखें। ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, sin 2 थीटा प्लस यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, 1 प्लस 5 तो बाहर रहेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है ना बच्चों? अब अब देखते हैं इसको 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3/2 को इधर रख देते हैं। देखो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 1 अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2 साइन 2 थीटा को बाहर रख दो प्लस यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, कितना बनेगा हमारे पास में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 5 प्लस 5 कॉस 2 थीटा। क्लियर होना बच्चे? और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बनेगा हमारे पास में, जो एक्सप्रेशन दे रखा था, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बनने वाली है, देखो यहाँ से 2 आ रहा है एलसीएम, तो 1 अपॉन में टोटल के अपॉन में 2 एलसीएम आ रहा है। तो 2 यहाँ से कितना बन जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस ये 5 और 6 हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास प्लस 4, कितना बन जाएगा, 4 कॉस 2 थीटा, यहाँ से 3 भी तो आएगा। ठीक, तो 4 कॉस 2 थीटा क्लियर होना चाहिए। तो ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन में 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 6। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आई नहीं? अब ये तुम ध्यान से देखो ना, यदि मैं इसकी बात करें, देखो हमको क्या फाइंड करना है इसका, क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये क्या हो जाए, ये टर्म क्या हो जाए हमारे पास में, मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए हमारे पास में, मिनिमम हो जाए। तो यदि आपको याद होगा सी साइन थीटा,
आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा, ठीक है? ये कहाँ से कहाँ बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? माइनस में रूट में a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये करोगे तो कितना आ जाएगा -5 से लेकर के 5 तक। ये क्या बन गया हमारे पास में 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। क्लियर होना बच्चे? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास में? तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? ये आ जाएगी कितनी? मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 5। क्लियर होना बच्चों? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जाकर के। कितना बनने वाला है हमारे पास में? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मैंने क्या लिख रखा है 2 अपॉन में 3 sin 2 थीटा प्लस प्लस 4 cos 2 थीटा 4 cos 2 थीटा प्लस 6। क्लियर ना बच्चे? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई हमारे पास में माइनस का 5। यहाँ पे फुल वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 5 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? सॉरी 3 कहाँ से आ गया 2 आएगा ना ये। कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 1। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना एक्सप्रेशन की, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बच्चे 2 आ गई। ठीक है ना बच्चों? समझ में आई नहीं है? वीडियो कैसी लगी आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, ठीक है? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।